सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन योर डिफरेंशियल कैलकुलस विच इज़ योर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। तो समझते हैं कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, और उसके बाद कैसे हम डिफरेंशिएशन के क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो आप समझते हैं व्हाट इज़ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। सो एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर एफ एक्स कोई एक फंक्शन है और रियल वैल्यूड, व्हाट आर रियल वैल्यूड फंक्शन? वे फंक्शन जिनका रेंज रियल नंबर्स होता है, ठीक है, जिनकी रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, उनको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। सो यू हैव स्टडीड दिस इन योर क्लास 11th। सो अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल, व्हाट इज़ द ओपन इंटरवल? ए बी, ओके, तो इस पे डिफाइन हो रहा है, और लेट से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है सी और वो ए बी पे बिलोंग कर रही है, यानी इस इंटरवल के अंदर है ये वैल्यू, ठीक है। सो अगर हम बोलें कि फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू सी, यानी x इक्वल्स टू सी इस कांस्टेंट पे कब होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल, ये कब होगा? तो इसकी कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारी जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, दिस विल एग्जिस्ट। सो आप कह सकते हो कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ओके, और कब? जब x टेंड्स टू c, तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल्स टू c। सो इसका अभी हम मीनिंग भी देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हम डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता क्या है, ठीक है। तो अभी इसको सिंपली हम डिनोट करते हैं एफ डैश सी और डी डी एक्स ऑफ एफ सी एट एक्स इक्वल्स टू सी, ओके। सो we can now represent this as in the symbolic form f dash c equals to limit x tends to c f x minus f c upon में x minus c. So here is one thing to be noted. The concept is for the existence of differentiability. अगर differentiability exist करनी है तो उसके लिए the limit must exist. limit का बहुत ज़रूरी है exist होना। ये limit जब आपकी exist करेगी तभी आपकी differentiability भी exist करेगी। You have to note that point. तो सबसे पहले ये limit कब exist करेगी? तो लिमिट आपको पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल होती है, देन वी कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। सो इफ वी टेक इट फ्रॉम लेफ्ट साइड, so this will become our left hand derivative, okay. So left hand derivative will become x tends to c from negative side, we can say that from left side fx माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम कोई बहुत ही छोटी क्वांटिटी ले लेते हैं h टेंस टू 0, और हमने आप यहाँ पे लेट से x को हमने सपोज किया c माइनस एच, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस लिमिट को मॉड्यूलेट कर लिया है, मैनिपुलेट कर लिया है, ठीक है। तो x माइनस सी होगा हमारा s, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली कुछ नहीं किया, आपको पता है 11th क्लास में एक मेथड है कि हमने x को सिंपली मान लिया है c माइनस एच, और नीचे राइट हैंड लिमिट में हमने x को लेट कर लिया है c प्लस एच। सो बेसिकली यू कैन मॉड्यूलेट, यू कैन मैनिपुलेट दीज टू लिमिट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर गिवन सिचुएशन, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये दोनों लिमिट, यानी ये बोल सकते हैं हम एक तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है और लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, सो आप सिंपली कह सकते हो द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सो देख सकते हो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में, इसके फिजिकल मीनिंग के बारे में, ओके।